कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जैसे कि आप जानते हैं मोहम्मद आतिफ इज़ हियर सीनियर फोर्स लीडर डायरेक्टर ऑफ सरफान, ठीक है? सरफान के नीचे ही मैंने कुछ महीनों पहले ही स्टार्ट किया था फोर्सेज को। आज मैंने अपनी एक छोटी-सी समझें या बड़ी-सी समझें, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने फोर्सेज से ही हासिल की है। आज आपको मैंने ग्रुप में शॉर्ट में आपको दिए होंगे कि वीडियो मैंने अपने छोटे भाई के लिए एक 50,000 का मोबाइल उसको गिफ्ट किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वजह करने के लिए कि मैं उसको कुछ बना सकूँ, कुछ उसको बता सकूँ कि ये दुनिया क्या कर रही है, आपको भी इस दुनिया को देखना चाहिए। हालाँकि है वो छोटा, लेकिन इस काम में वो बहुत कुछ अच्छा जानता है। मैं आपको बता दूँ, एक टाइम मैं एक वीडियो देख रहा था, छोटी-सी वीडियो, इलॉन मस्क सामने आ गए, वो कहते हैं कि आप लोगों का जो आप लोग हैं ना, आप क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पैसा बैंकों में पड़ा रहता है, आपका पैसा आपके अकाउंट्स में पड़ा रहता है, जो आपको कभी भी बेनिफिट्स नहीं देता। उन लोगों को बेनिफिट्स देता है जिनके अकाउंट्स में होता है, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं देता। वजह क्या होती है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होती है, आप कहते हैं हमारा पैसा सिक्योर है। अगर आप वही पैसा कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दें, तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। आप ये नहीं है कि हराम कामों में स्टार्ट कर दें, नहीं, आप हलाल काम में स्टार्ट कर दें। आपको कोई बिज़नेस समझ आ रहा है, आपको कोई एक शॉप अच्छी-सी समझ आ रही है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ना कि बैंक और अकाउंट में रखने से बेटर है आप अपने पैसे को बढ़ाएँ, क्योंकि पैसा पैसे को ही अर्न करता है। आपने बहुत लोगों से ये बातें सुनी होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने भी यही करना है, सेम टू सेम क्या करना है, अपने पैसों को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर लें। जैसे कि ये फोर्सेज है, अगर लोग यहाँ पे डरते हैं तो उनको समझाएँ कि प्यारे भाई, अगर आपका पैसा वहाँ पड़े रहने से तो अच्छा है। अगर कोई आप चीज़ लेते हो, तो आपका मोबाइल अगर 50,000 का मोबाइल है, आप उसी 50,000 के मोबाइल से 1.5 लाख निकालो, तब आपको मैं मानूँ कि आप यहाँ पे 50,000 का मोबाइल लिया है आपने। तो आपने भी यही करना है। अगर किसी मेंबर को आपने समझाना है या कुछ भी करना है, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको पता है कि बैंक अकाउंट में या अपने अकाउंट में पैसा रखने की सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या वजह है। हम उस चीज़ का वेट करते हैं कि कब इमरजेंसी आएगी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे। जब आपके पास इमरजेंसी हो सकता है, आपकी इमरजेंसी ना बने, आपको कोई परेशानी आए ही ना, आप इस ऐसे बिज़नेस में अपना पैसा स्टार्ट कर दें, अपना पैसा लगा दें, जहाँ पे आपका पैसा बढ़ता रहे, ज़्यादा होता रहे, जैसे कि फोर्सेज में ही होता है। छोटी-सी इन्वेस्टमेंट, छोटा-सा अपना अकाउंट एक्टिव करके एक बड़ी-सी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3,600 से स्टार्ट किया था। आज आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक था, आज का टॉपिक यही था कि X3 और X4 किस तरह से काम करते हैं। हमें अगर बंदा ज्वाइन करवाएँ तो हमें कुछ मिलता है, नहीं मिलता। अपलाइन को किस तरफ जाता है, कौन-सा बंदा ज्वाइन करवाने पे, कौन से शख्स ज्वाइन करवाने पे अपलाइन के पास पैसे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं आज क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ और बताना ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ X3 का प्रोग्राम और X4 का प्रोग्राम, ठीक है? यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कौन सा X3 का और X4 का। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला X3 है और नीचे वाला X4 है। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो सामने देख लें कहाँ पे X3 कौन सा है, X4 कौन सा है, ठीक है? ऊपर वाला क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम X3 है और नीचे वाले का नाम X4 है। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा छोटे से अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर बंदे ने आपको समझाया होगा कि हमेशा X3 में 3 गोले होते हैं और X4 में कितना होते हैं, X4 में 6 होते हैं, ठीक है? आप ऊपर भी गिन सकते हैं, आप नीचे भी गिन सकते हैं। आपको ऊपर वाले 3 नजर आ रहे होंगे और नीचे वाले क्या होते हैं, 6 ही होते हैं, ठीक है? बाकी हर जो प्रोग्राम होता है, चाहे X3 है, चाहे X4 है, चाहे ट्रिपल X है, चाहे X गोल्ड है, चाहे X स्कोर है, सबके जो है ना X स्कोर के काम है जो है, बाकी चारों प्रोग्राम के 12-12 स्लॉट्स ही होते हैं, ठीक है? 12 स्लॉट्स आपको मिलेंगे, आपने 12 स्लॉट्स को ही देखना है। पहला स्लॉट जैसे होगा वैसे भी बाकी भी होंगे। अगर पहला स्लॉट एक का होता तो बाकी सारे एक ही होते। अगर इनमें 12-12 स्लॉट पाए गए हैं तो हर प्रोग्राम में 12-12 स्लॉट ही आपको मिलेंगे। तो क्या मैंने बताया X3 में कितने गोले होते हैं, 3 गोले होते हैं। X4 में कितने होते हैं, 6 गोले होते हैं। अब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे किस तरह से आपको समझ आएगा कि हमें इनकम किस तरह से आएगी, हमें इनकम आएगी या नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला गोला आपको नजर आ रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर लगाया हुआ है, और सेकंड वाला भी आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने ग्रीन लगाया हुआ है। अगर आप कोई फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, मतलब यह है कि आप एक बंदे को यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, इसमें से आपको डायरेक्ट $5 मिल जाएंगे, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में बात करूं तो तकरीबन ये बनते हैं 1500 से प्लस, ठीक है? 1500 से प्लस किसलिए बनते हैं, आप जब एक फास्ट बंदे को, मतलब यह है कि आपकी टीम में एक बंदा आता है, उसको प्लान दिखाते हो, वो ज्वाइन करता है, तो उस बंदे के ज्वाइन करने
करने से आपको कितना मिलेंगे, $5 मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? X3 का पहला गोला आपका फिल हुआ है, ठीक है। X3 का आपका पहला गोला क्या हुआ? फिल हो गया है। आपको कितना मिला X3 से? 1500 रुपए मिल गए। मतलब ये है कि $5 मिल गए। इधर से क्या होगा? इधर से भी यही होगा। X4 का जो आपका पहले X4 के कितने स्लॉट है? X4 के टोटल 6 स्लॉट है, लेकिन X4 के जो पहला स्लॉट ओपन होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो X3 का भी पहला स्लॉट ओपन हुआ है, तो साफ बात ये है कि X4 का भी एक स्लॉट आपका ओपन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर आपने क्या किया, X3 में से एक बंदे को ज्वाइन कराया, वहां पे क्या हुआ, उसका X3 का एक स्लॉट ओपन हुआ, उसी टाइम ही X4 का उसका एक स्लॉट ओपन होगा। जब वो अपनी आईडी को एक्टिव करेगा तो क्या होगा, X4 का एक स्लॉट ओपन करने से ये पहला क्या जाएगा, आपकी इनकम कहाँ जाएगी? X4 में से आपके अपलाइन की टीम में ही चली जाएगी। कितने पैसे चले जाएंगे? $5। पाकिस्तानी रुपीज में बात करूं तो 1500 रुपए किसको चले जाएंगे? आपके अपलाइन की टीम को चले जाएंगे। आपके अपलाइन को भी जा सकते हैं, आपकी अपनी टीम को भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन की टीम को भी जा सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि डायरेक्टली आपके डायरेक्ट में जो मेंबर है उसका नाम ये है, उस बंदे को जाएंगे, या आपका अपलाइन है उस बंदे को जाएंगे, या अपलाइन की टीम का वो बंदा है उसके पास जाएंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि ये फॉर से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ये किसी को भी दे सकता है, आपकी टीम में से दे सकता है, आपके अपलाइन को टीम को भी दे सकता है, आपके अपलाइन को भी दे सकता है। अब मैंने क्या बताया, X3 में से जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्लॉट ओपन करते हैं, फर्स्ट स्लॉट ये बंदा हमारा ओपन करता है, तो इनकम कहाँ जाती है? इनकम क्या आ जाती है? हमें आ जाती है X3 में से कितने डॉलर आ जाते हैं? $5 आ जाते हैं। इधर से X4 में किसके पास जाती है? अपलाइन के, या अपलाइन की टीम के, या हमारी खुद की टीम के पास जाती है। कितने पैसे जाते हैं? $5 जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे बंदे को यहाँ पे प्लान दिखाते हैं। दूसरा बंदा जब प्लान देखता है हमारा, तो क्या होता है, दूसरे बंदे से भी $5 किसके पास जाते हैं? $5 सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास आते हैं। कितने बन गए? तो पहले से भी $5 आए, दूसरे से भी $5 आए, 3000 बन गए। पाकिस्तानी रुपीज में बात करूं तो 3000 रुपए, अगर डॉलर में बात करूं तो $10 बन गए। अब पहले बंदे को आपने प्लान दिखाया तो आपको कितने मिले? $5 मिले। इसी तरह आपने दूसरे बंदे को प्लान दिखाया, आपको कितने डॉलर मिले? आपको $5 मिले। अगर आप यहाँ पे मैं X4 की बात करूं, जब आप दूसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, X4 में भी यहाँ पे ये वाला गोला फुल हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बात समझाऊं, यहाँ पे अगर X3 में से पहला हुआ है फिल, तो X4 में भी पहला हुआ है, X3 में दूसरा हुआ है, तो साफ जाहिर है X4 में भी दूसरा होगा। जब X4 में दूसरा गोला ओपन हुआ है, तो इसके 1500 किसको जाएंगे? वही अपलाइन को, अपलाइन की टीम को, या आपकी टीम को, किसी को भी जा सकते हैं। नो, हम ये नहीं कह सकते कि इस बंदे को मिलेंगे इतने बजे मिलेंगे, कुछ भी नहीं। ये फॉर्स है, आपको पहले ही बताया गया है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें आपके अपलाइन को भी जा सकते हैं, आपके अपलाइन की टीम को भी जा सकते हैं, आपकी खुद की टीम को भी जा सकते हैं, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ, पहले वाले X3 के 2 स्लॉट ओपन हो गए, कितने डॉलर मिले हमें? 5 पहले से मिले, और 5 जो है ना $5 दूसरे से मिले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रेज करके दोबारा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि इसमें जो 6 स्लॉट है, इसमें जो 3 स्लॉट है, क्या होता है, जो फर्स्ट वाले स्लॉट होते हैं, इसमें से जो पहले 2 स्लॉट होते हैं, इसकी इनकम किसको जाती है? आपको ही जाती है। जो तीसरा स्लॉट होता है, इसकी इनकम किसको जाती है? जो तीसरा स्लॉट होता है, इसकी इनकम आपके अपलाइन को जाती है। अगर यहाँ पे बात करूं तो जो फर्स्ट वाले स्लॉट होते हैं, जो ये वाले स्लॉट होते हैं, इनकी इनकम किसको जाएगी? आपके अपलाइन को ही जाएगी, अपलाइन की टीम को जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपके अपलाइन की टीम को जाती है, या अपलाइन को जाती है, आपकी टीम में आती है, तो उसके बाद जो ये वाले 3 स्लॉट हैं, ये मैं आपको ग्रीन कलर में दिखा के समझाता हूँ। ये वाले जो 3 स्लॉट है, इनकी इनकम किसके पास आएगी? आपके पास आएगी। और इसकी इनकम किसको जाएगी? इसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन को जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, थोड़े से सिंपल से तरीके में आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने फर्स्ट बंदे को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, ये वाला उसका गोला फुल हुआ। जब फुल हुआ तो आपको कितने डॉलर? $5 मिले। पाकिस्तानी रुपीज में कितने मिले? 1500 रुपए बेटा आपको मिल गए, 1500 रुपए आपको मिल गए। इसी तरह आप दूसरे बंदे का जब ये स्लॉट ओपन करवाते हो, मतलब दूसरे बंदे को आप प्लान दिखाते हो, वो वाला बंदा आपका दूसरा बंदा ज्वाइन होता है, तो उसके भी $5 आपको मिल गए, आपको 1500 मिल गए। इधर से भी क्या किया, जब X3 का एक स्लॉट ओपन किया तो X4 का भी एक स्लॉट ओपन हो गया, X3 का दूसरा स्लॉट
ओपन किया तो X4 का भी हो गया। अब जब X3 का हमने ये वाला स्लॉट ओपन किया तो इसी तरह ये भी स्लॉट हमारा ओपन हो गया। इसकी इनकम किसको जाएगी? इसकी इनकम आपके अपलाइन की टीम को जाएगी या अपलाइन को जाएगी या आपकी टीम में आएगी। इसी तरह ये वाला स्लॉट X3 का पहला हुआ, X4 का भी पहला हुआ। अब X3 का हमारा दूसरा स्लॉट ओपन हुआ, इसी तरह क्या हुआ, हमारा X4 का दूसरा स्लॉट फुल हो गया। इसकी इनकम किसको जाएगी? इसके $5 अपलाइन की टीम या आपकी टीम में चली जाएगी। अब बात करते हैं हम थर्ड मेंबर को जब ज्वाइन करवाते हैं तो थर्ड मेंबर ये वाला गोला जब फुल करता है, हमारा मतलब ये कि मेरे पास तीसरा बंदा आया है, वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन हुआ है, तो उसकी तीसरे की इनकम कहाँ जाएगी? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे किसको जाएगी? मेरे अपलाइन को, जो मेरा मोहसिन है, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया, जिसने मुझे कहाँ से उठाकर कहाँ से खड़ा कर दिया, उस बंदे को जाएगी। जो हमारा टीचर है, जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है कि फॉर से जिए है, इस तरह से आपने काम करना है, टीच एंड ट्रेन किया, स्टार्ट से लेकर इन तक हमारा साथ दिया, ठीक है, तो उसको जाएगी। हमारे कितने डॉलर जाएंगे? $5 जाएंगे। अब काफी लोगों का यही क्वेश्चन है, सर काम मैं करूं, इनकम हमारे अपलाइन को जाए, वजह क्या है? ये भी आगे जाके आपको मैं बता देता हूँ कि क्या वजह है। इधर से क्या किया हमने, तीसरे बंदे को जब ज्वाइन करवाया, उसको प्लान दिखाया, कहाँ गए 1500 हमारे अपलाइन को गए। जब हमने क्या किया, हमने उसी तरह ही X4 में जब इस बंदे को, तीसरे बंदे को प्लान दिखाया, ये वाला बंदा, इसकी इनकम कहाँ गई? इसकी इनकम सीधे आपके पास आएगी, आपके अकाउंट में $5। अब क्या हुआ, X3 में तीसरे बंदे को ज्वाइन किया, अब X3 में से कुछ नहीं मिला, लेकिन X4 में मिल चुका है। X4 में हमने क्या किया, तीसरे बंदे को ज्वाइन किया। अब होगा क्या? अब होगा सिर्फ यही कि इस बंदे से, X4 के जो तीसरा बंदे को हमने ज्वाइन करवाया है, X3 से 1500 नहीं मिले, लेकिन X4 से मिल गए हैं, ये 1500 हमारे कहीं नहीं गए, हमारे अकाउंट में आएंगे। अब क्या होगा, अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ यही है कि X3 में जो हो चुका है, X3 में सारा कुछ हो चुका है, X3 के अब जो भी हैं ये सारे के सारे खाली हो जाएंगे, ये सारे के सारे रिसाइकल हो जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला है इस पर रिसाइकल का बना हुआ है, तो क्या होगा, ये सारे के सारे रिसाइकल हो गए, तो ये खाली हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन X4 जो है, X4 खाली नहीं हुआ, X4 के खाली होने का अभी टाइम नहीं है, अभी इसके 3 स्लॉट रहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर आप क्या करते हैं, आप चौथे बंदे को जब प्लान दिखाते हैं तो चौथा बंदा यही होता है, ये वाले बंदे को आप जब प्लान दिखाते हैं तो सीधे $5 किसको जाएंगे? फिर आपको आएंगे $5। जब $5 आपको आएंगे तो होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इसको पाकिस्तानी रुपीज में हम जब कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं भाई 3000 रुपए बनते हैं, 1500 रुपए बनते हैं। 1500 सीधे आपके अकाउंट में ही आएंगे। अब क्या हुआ, अब हम इसी तरह क्या करते हैं, इसी तरह जब X3 में हमारा चौथा बंदा ज्वाइन होता है तो आप खुद देख लें कि X4 में भी हमारा चौथा बंदा क्या होगा, ज्वाइन होगा। इसकी इनकम किसको जाएगी? इसकी इनकम सीधे आपके पास आएगी। अब मुझे बताओ, ये $5 X3 से मिले, चौथे बंदे को ज्वाइन करवा के $5 किससे मिले? X4 से मिले। कितने हो गए? $10 हो गए। पहले बंदे को आपने ज्वाइन करवाया तो आपको कितने डॉलर मिले? $5 मिले। दूसरे बंदे को आपने ज्वाइन करवाया तो कितने मिले? $5 मिले। तीसरे बंदे को आपने ज्वाइन करवाया तो $5 मिले। जब चौथे बंदे को आपने ज्वाइन करवाया तो 10 मिले, ठीक है, तो 10 मिले। आप खुद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ, जब आप 5वें बंदे को फिर से प्लान दिखाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे X3 में से उसका ये फुल होता है, स्लॉट फुल होता है, तो इसकी इनकम किसको जाती है? इसकी इनकम भी आपको हो जाती है, आपके पास ही आ जाती है। और हम क्या करते हैं, जब हमारा क्या होता है X4 में, जब X4 में भी ये 5वां स्लॉट ओपन होता है, इसकी इनकम किसको जाती है? इसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ किसको जाती है? सीधे हमारे अपने अकाउंट में ही आ जाती है, $5। अब क्या हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ यही हुआ, और भी जो $10 है, जो 5वें बंदे को ज्वाइन करवाया वो भी $10 हमारे अकाउंट में, ठीक है, हमारे अकाउंट में $10 आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, छठे स्लॉट की बात करते हैं। जो छठा बंदा हम ज्वाइन करवाएंगे उसका क्या होगा। अब यहाँ पे आपको छठे बंदे का भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमने छठा बंदा ज्वाइन करवाया, इसकी इनकम किसको जाएगी? इसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगी? आपके अपलाइन को ही जाएगी, जो कि हमें ज्वाइन करवाने वाला, जो कि हमें समझाने वाला, मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि हमारा मोहसिन है, हमारा लीडर है, उसके पास हमारा अपलाइन है, हमारा उस्ताद है, उसके पास जाएगी। अगर उसके पास $5 गए तो उधर से क्या होगा, $5 अपलाइन को किसके गए? X3 से गए। इधर से क्या होगा, छठा स्लॉट हमने ओपन करने से, छठे बंदे को ज्वाइन करवाने से इसकी इनकम को किसको गई? इसकी इनकम भी हमारे अपलाइन को ही गई, ठीक है। अब ये बात लोग करते हैं, सर हमारे अपलाइन को की हुई, ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से गई है और आपको आनी भी है या नहीं आनी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं, आपको मैं बताता हूँ, ये मुझे बता दें, ये जो हमने ऐड किए हैं इसको कलेक्ट करो, ये कितने बनते हैं? 5 और 5 10 बनते हैं, 10 और 5 15 बनते हैं, 15 और 10 बनते हैं 25, 25 और 10
सकते हैं $35। ठीक है, $35 को जब आप हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,500 बन जाते हैं। मुझे बताओ 10,500 कितने बंदों को, सिर्फ और सिर्फ 6 बंदों को आपको ज्वाइन करवाने के मिल जाते हैं। ठीक है, 6 बंदों को ज्वाइन करवाने के आपको कितने मिल जाते हैं? 10,500 आपको सीधे आपके अकाउंट में मिल जाते हैं। कितने बंदों को? 6 बंदों को ज्वाइन करवाने से 10,500। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि सर हमारी इनकम हमारे अपलाइन को कैसे जाएगी? अब आपने कितने बंदों को? 6 बंदों को ज्वाइन करवाया। अब मैं बताऊं इनकम हमारी कितने कहां से गई? यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे हमारे $5 जो थे किसके पास गए? अपलाइन के पास गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे $5 किसके गए? अपलाइन की टीम, अपलाइन के या हमारी टीम के पास गए। यहाँ पे भी उसके पास गए। टोटल कितने हो गए? 15। और यहाँ पे भी गए। टोटल कितने हो गए? $20 हो गए। ठीक है, $20 हो गए हमारे। $20 आप कहते हैं सर $20 को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करूं तो ये बनते हैं 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हमने 6 बंदों को ज्वाइन करवाने का 6,000 लॉस किया है। तो इसकी क्या रीजन है? ये भी आपको रीजन बता देता हूँ इसकी क्या रीजन है मेरे प्यारे भाई। आप यहाँ पे अगर 10 बंदों को भी ज्वाइन करवाते हैं, यहाँ पे अगर 10 बंदों को भी प्लान दिखाते हैं, जब 10 बंदे आपके पास आएंगे, एक बंदे का 3,000, मतलब ये है कि आपके 2 प्लान भी, मतलब ये है कि मैं आपको सिंपल सी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये वाला किसके पास गया? अपलाइन के पास गया। ये वाला किसके गया? ये भी अपलाइन के पास गया। $10 को पाकिस्तानी रुपीज में मल्टीप्लाई करो तो कितना बनते हैं? 3,000 रुपए बनते हैं। अब मैं सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे 10 बंदों की टीम है, यहाँ पे 10 बंदे लगाना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक मंथ में आप इजिली 10 बंदे लगा सकते हो। अगर 10 बंदे में आपके क्या हो गए, हर जो आपके नीचे टीम में 10 बंदे हैं, हर एक बंदे से आप अपलाइन हो उसकी तरफ से आपको $10 इनकम आएगी। कहाँ से? एक X3 का सेकंड थर्ड स्लॉट ओपन करने से, एक X4 का लास्ट स्लॉट ओपन करने से, फिर जब रिसाइकल होगा तो फिर X3 का स्लॉट ओपन करने से। मेरे प्यारे भाई अगर आप 10 बंदों को प्लान दिखाते हो, 10 बंदों की टीम बनाते हो, आपके नीचे जो 10 बंदे काम करेंगे उनको अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 रुपए बनते हैं। इसी तरह जो आपके 30,000 आपके अपलाइन को गए हैं, इसी तरह आपके नीचे आपके भी पास आएंगे। वजह क्या है? वजह यहाँ पे छोटा सा नेटवर्क जनरेट करना है। ये आपको समझा दिया गया है, क्लियर कर दिया होगा। अब होता क्या है? होता यही है कि सर काफी लोगों का क्वेश्चन, सर क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं? अगर ये वाला रिसाइकल ना होता तो मुझे बताओ, अगर ये आप लोग कहते कि अपलाइन के पास क्यों जाते हैं, किस वजह से जाते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं कि अपलाइन को नहीं जाने चाहिए। जब नहीं जाने चाहिए तो ये रिसाइकल भी नहीं होता। ये रिसाइकल नहीं होता तो ये साथ तीनों के तीनों जहाँ पे ये है तीनों के तीनों यहाँ पे रुके रहते, ना ये रिसाइकल होते, ना खाली होते, ना दोबारा हमें इनकम आती। आपको दोबारा इनकम चाहिए या नहीं चाहिए? जो लोग कहते हैं दोबारा इनकम चाहिए उनको तो उनके ब्रेन में आ गई होगी समझ। जो लोग यहाँ पे ज्यादा इनकम करना चाहते हैं उनको समझ आ गई होगी। जो लोग यहाँ पे कम इनकम करना चाहते हैं उनको नहीं आएगी, क्योंकि हमारा रिसाइकल होगा तो हमें दोबारा इनकम आएगी। जब रिसाइकल ही नहीं होगा, जब आपके खुद के दिल में है हमारे अपलाइन के पास इनकम क्यों जा रही है, जब आपके अपलाइन के पास जाती है तो आपको भी इसी तरह आती है। आप तो किसी के अपलाइन बनो तो आपको पता चले, आप बनाओ आपकी टीम, ठीक है आपको बताया गया है, समझाया गया आपकी टीम बनेगी, इसी तरह आपको भी आएगी। हाँ वो लोग कहते हैं सर हमें जो है ना नहीं चाहिए, ना ही हम देना चाहते हैं। तो प्यारे भाई आप छोटी सी आप उसी $5 पे ही रुके रहोगे, आप ज्यादा इनकम करने के काबिल नहीं बन सकते। आपको ये बात भी बता दूं, ये जब तक रिसाइकल नहीं होते तब तक आपको दोबारा इनकम नहीं मिलती। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक रिसाइकल का डब्बा बना हुआ है, यहाँ पे भी रिसाइकल का डब्बा बना हुआ है। तो ये जब पहला X3 क्या होगा, X3 जब रिसाइकल होगा, इसी तरह X4 जब रिसाइकल होगा तो क्या होगा, सारे स्लॉट हमारे खाली हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर से हम न्यू अपनी अचीवमेंट मतलब न्यू अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब X3 का तीसरा स्लॉट खाली हो जाता है, तीसरा स्लॉट मुकम्मल हो जाता है, हमारे तीनों के तीनों रिसाइकल हो ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा स्टार्ट X3 और X4 क्या होता है, हमारे अपलाइन के पास इनकम क्यों जाती है और किस वजह से जाती है, ये भी आपको आज क्लियर करके ही बता के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही होता है, जब ये 6 स्लॉट हैं, ये 6 गोले हैं और ये 3 गोले हैं, जब हमारा क्या होता है, हमारा ये
लास्ट वाला जब थर्ड वाला है और ये छठा है, ये जब रिसाइकल होंगे तो हमारी दोबारा इनकम आना स्टार्ट होगी। ये जब रिसाइकल नहीं होंगे तो हमें कभी नहीं इनकम आएगी। हम ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, हम फॉर में सिर्फ और सिर्फ 3,900 बल्कि 4,000 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मंथ में अर्निंग की बात करूं, 30,000 हमें मेरे नीचे वाली 10 लोगों की टीम की वजह से, क्योंकि रिसाइकल होके वहां से मिलते हैं 10,500। तो आप खुद 6 से 7 बंदों को ज्वाइन करवा के मिलते हैं आपको। टोटल इनकम की बात करूं, एक मंथ में 50,000 तो बिल्कुल आप इजिली अर्न कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जब तीसरा स्लॉट ये रिसाइकल होता है, ये जब होता है क्या होता है, ये जब फिल होता है तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि यहाँ पे इसका रिसाइकल होने से जो बाकी वाले पिछले स्लॉट हैं, ये वाले स्लॉट हैं, ये भी रिसाइकल हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। और इनमें से आपको मैं बता दूं, इनमें से कोई भी रह जाता है। ये नहीं है कि लास्ट वाला जब रिसाइकल होगा ये वाला होगा तो बाकी खाली हो गए, नहीं। ये कभी पहले फुल हो जाता है, फिर बाद में ये वाला होता है, ये वाला होता है, नहीं। इनमें से कोई भी एक बच गया है तो जब फिल होगा तो आपके बाकी वाले रिसाइकल हो जाएंगे। इसी तरह ही आपको इनकम रिसाइकल होंगे जब खाली हो, जब दोबारा सिंपल से वे में आपको मैंने समझा दिया है कि फर्स्ट बंदे को आप ज्वाइन करवाते हैं तो इनकम आपके अकाउंट में, सेकंड बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो इनकम आपके अकाउंट में। इसी तरह जब यहाँ पे भी अगर क्या कहते हैं X3 में एक बंदा यहाँ पे जुड़ा है आपके साथ, तो X4 में भी ये बंदा आपके साथ जुड़ेगा, वही बंदा होगा X4 में भी स्लॉट ओपन करेगा। ये इनकम किसको जाएगी, ये इनकम आपके अपलाइन की टीम में या आपकी टीम में होगी। और इसी तरह जब आप इस बंदे को ज्वाइन करवाते हो, इस बंदे की भी इनकम आपको किसको, आपके यहाँ पे अपलाइन की टीम या आपकी टीम में आ सकती है। जब थर्ड बंदे को ज्वाइन करवाओगे सिर्फ अपलाइन को जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड स्लॉट फिल करवा दिया। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम थर्ड स्लॉट जब ओपन करते हैं तो यहाँ से तो X3 से हमें कुछ नहीं मिला, वहां पे क्या हो गया, रिसाइकल हो गया। तो X4 में से हमें $5 मिल गए। जब X4 में से $5 मिल गए तो ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि क्या हम जो X3 और X3 में है, 3 हो गए क्लियर, हमारा X3 होगा रिसाइकल, ठीक है। X3 क्या हो गया, X3 रिसाइकल हो गया। इसी तरह X4 के बाकी कितने बच गए, बाकी 3 बच गए हैं। अब हम क्या करते हैं, X3 तो हो गया रिसाइकल, अब क्या होगा, अब जब हम चौथे बंदे को प्लान दिखाते हैं, ये वाले बंदे को प्लान दिखाते हैं, इधर से क्या होगा, इधर से तो 3 पहले हो चुके थे, इधर से हमारा ये होगा चौथा, ठीक है, ये चौथा होगा। अब यहाँ से भी $5 हमें मिल गए, अब यहाँ से भी $5 हमें ही मिल गए, ठीक है, ये हो गए $10। अब पांचवें बंदे को प्लान दिखाते हैं, यहाँ पे पांचवा बंदा ये है, इधर से ये होगा, इसको प्लान दिखाते हैं तो इसके भी $5 आपके अकाउंट में और इसके भी $5 आपके अकाउंट में, ये $10 भी आपके पास। और नेक्स्ट जो ये बच गया, छठा लेवल बच गया, इसकी इनकम किसको जाएगी, इसकी आपके अपलाइन को जाएगी, जो यहाँ से आपके अपलाइन को जाती है, यहाँ से $10 आपके अपलाइन को। इसी तरह कहता हूँ आप भी अपलाइन बनो, आप भी स्लॉट अच्छे ओपन करो। और एक बात और भी बता दूं, जो लोग कहते हैं सर हमें जो है ना X3 X4 समझ तो आ गया है, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ये करते हैं कि क्या करते हैं, उसके साथ एक बंदा जब ज्वाइन होता है, क्या ज्वाइन होता है, एक बंदा उसके साथ, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक X जो है ना $5 का स्लॉट है, यहाँ पे भी $5 का स्लॉट है। एक पर्सन आपके पास आता है, ये वाला स्लॉट ओपन करता है, एक पर्सन आता है, ये वाला स्लॉट ओपन करता है, मतलब ये कि एक ही पर्सन X4 का भी करता है, X3 का भी करता है। और लोग क्या कहते हैं, लोगों के पास $5 आ जाए उनके ट्रस्ट वॉलेट में या टोकन पॉकेट में, धड़ाधड़ वो कहते हैं हमारे पास 5 करोड़ के डॉलर आ गए, हम इसको निकालें, फारसेज किस तरह से विड्रॉ देता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप छोटी इनकम जनरेट करते हैं तो इसी X3 के पहले स्लॉट पे रुके रहें, अपने नेक्स्ट वाले स्लॉट फ्रीज करते जाएं और X4 के भी पहले स्लॉट पे रुके रहें, ठीक है। ज्यादा इनकम के ख्वाब भी ना देखें ना। जिन लोगों का ये प्लान होता है हमारे $5 है, $2 है, हमने विदड्रॉ करवाना है, वो कभी ना ही ज्यादा अर्निंग कर पाते हैं, ना फिर अपनी टीम को ज्यादा अर्निंग करवाने देते हैं। वजह क्या होती है, वजह यही होती है सर फॉरसेज ने हमें ज्यादा इनकम नहीं दी। आप इनकम करो तो आपको फॉरसेज ज्यादा दे। अब होता क्या है, होता यही है, टीम बिछड़ जाती है। वजह क्या है, वजह भी आपको बता देता हूँ। एक बंदा आता है, वो क्या करता है, उसका अपलाइन उसको कहता है कि प्यारे भाई आपने यहाँ पे ये वाला स्लॉट ओपन करना है। वो बंदा क्या कहता है, स्लॉट ओपन करता है, कुछ ही दिनों बाद वो अपलाइन को कहता है मेरे अपलाइन ने मुझसे जो है ना खफा किया, मुझसे ये किया, मेरे से ये स्लॉट ओपन नहीं करवाना चाहिए था। आप पहले आए हैं या आपका अपलाइन फॉरसेज में पहले आया है? आपको ज्यादा पता है या आपकी टीम मेंबर को, आपके जो है ना टीचर्स को ज्यादा पता है? नहीं पता ना। तो इसीलिए कहते हैं आपके अपलाइन की बात माना करो, ये नहीं किया करो कि आपने आपके अपलाइन ने आपको गलत बताया। बिल्कुल उसने सही बताया है, आपसे पहले फॉरसेज में ज्वाइन हुआ है, फॉरसेज का कंप्लीट प्लान उसको पहले पता है, आपको नहीं पता। फिर आप क्यों होते हो, कौन होते हो कहने वाले कि मेरे अपलाइन ने मेरे गलत स्लॉट ओपन करवा लिए?
अपलाइन को इतना पता है कि मैं इसका यही स्लॉट ओपन करवाऊंगा तो इसको इनकम आएगी, ये स्लॉट ओपन करवाऊंगा तो इसकी इनकम आएगी। मुझे बताओ X3 ये फॉर सेज है। अब आप मुझे बताओ फॉर सेज वर्किंग से भी ज्यादा नॉन वर्किंग देता है, वर्किंग से भी ज्यादा। आप एक मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, आपको कितने $5 मिलते हैं, लेकिन जो नॉन वर्किंग होती है वो बंदा स्लॉट ओपन करे, वो बंदा अपने नीचे और बंदे को ज्वाइन करवाए, आपके रिसाइकल हो, फॉर्सेज आपको देता है। मुझे बताओ जो नॉन वर्किंग $15 होती है, वर्किंग $5 होती है, तो मुझे बताओ नॉन वर्किंग ज्यादा है या वर्किंग ज्यादा है? लेकिन फोकस क्या होना चाहिए? आपके फॉर्सेज पे होना चाहिए, आपके अपलाइन पे होना चाहिए। जो लोग गलती करते हैं ना, सर हमें अपलाइन जो है ना ये कर दिया, अपलाइन ने हमें सीधा बताया नहीं है, हमें टीचर ट्रेन नहीं किया, तो वो वैसे भी वैसे के वैसे ही रहते हैं जो उनकी बात नहीं मानते। बात माने, स्टार्ट करें, इसको मशवरा चाहिए अपलाइन से ले, उसको कहें कि हाँ अपलाइन मुझे बताएं कि मैंने कौन सा स्लॉट ओपन करना है, उसे पूछे बगैर नहीं करें। वो आपका एक मोहसिन है, आपका एक अपलाइन है, आपका एक टीचर है जो आपको बताता है, एक अपना कीमती टाइम निकाल के आपको समझाता है, बताता है, तो आपने भी उसको फॉलो करना है, उसको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे यही बता रहा था कि आपने क्या करना है। कुछ लोग कहते हैं एक बंदे को जब यहाँ पे ज्वाइन करवा लिया तो क्या होता है, X3 में से और X4 में ये क्या करते हैं, $5 निकाल के खा जाते हैं। हमें $5 चाहिए, हमें $5 का विड्रॉ चाहिए, हमारे काम आता है। और प्यारे भाई अगर आपके काम आता है, आप एक तो आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, 4,000 से, आप करें 80,000 से, आप करें 50,000 से, आपका जब पहला बंदा ज्वाइन हो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने 50,000 से स्टार्ट किया है। ये तो नहीं आपने 4,000 से स्टार्ट किया। आप लाख से स्टार्ट करें, 1 लाख से स्टार्ट करें। जब भी आपका पहला मेंबर ज्वाइन होता है, आप उसके $5 निकाल के खा लें। आपको कोई रोकता है? नहीं रोकता, क्योंकि आपके आगे वाला स्लॉट ओपन है, पीछे वाले को फ्रीज होने का या जो है ना बर्फ बनने का, जम जाने का कोई वो नहीं है। आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे वाला स्लॉट ओपन है, आगे वाले भी ओपन है, तो आपको कोई खतरा नहीं है। इसी तरह जब क्या करते हैं, आपने क्या करना है, आपके X3 और X4 क्या प्रोग्राम के जब दो बंदे इसमें ज्वाइन हो जाए, पहले आप ज्वाइन करते हो फॉर्सेज में, आपके नीचे 2 बंदे ज्वाइन हो, तो आपने 2 बंदों से जब $5-5 आपको मिले, आपने खाने नहीं है, आपने क्या करना है, X3 का सेकंड स्लॉट ओपन कर लेना है। अगर नहीं किया तो जब तीसरे बंदे को इसमें ज्वाइन करवाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ही फ्रीज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे अपलाइन हमें तो इसमें से इनकम नहीं आ रही थी, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, हम इसको जो है ना अनफ्रीज कैसे करें। फिर अपलाइन के पास, अपलाइन से पूछते हुए अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये वाला फ्रीज आपका नहीं होता, क्योंकि आपने यहाँ पे जब 2 बंदों के स्लॉट ओपन कर लिए तो इससे जो आपको कितने मिले, $10 मिले। यहाँ पे आपने $10 से ये वाला स्लॉट भी ओपन कर लेना है। अब जब $10 से ये वाला स्लॉट ओपन कर लेना है तो आपको ना ही $5 वाले की फिक्र होगी, ना ही $10 वाले को फिक्र होगी। अब जो भी बंदा आपके $5 से स्टार्ट करता है, तो जो भी बंदा आपके क्या करेगा, आपके आएगा इस $5 से स्टार्ट करेगा, तो होगा क्या, होगा सिर्फ ये $5 आप निकाल के खाते रहें। X3 के जो $5 वाला स्लॉट है, इसमें जितनी भी बंदे हैं आप इसकी इनकम खा सकते हैं। आपको इजाजत है इसका विड्रॉ निकलवाने के लिए, रखें तो आपकी मर्जी, खाएं तो आपकी मर्जी। लेकिन जब X3 में सेकंड स्लॉट $10 का ओपन होगा तो होगा क्या, आपने क्या करना है, एक बंदा जब इसका स्लॉट ओपन करता है तो आपने उसकी इनकम अपने पास रखनी है। जब दूसरा बंदा इसका स्लॉट ओपन करता है तो आपके हो जाएंगे $20। यहाँ पे आपके $20 जो हो जाएंगे, आपने क्या करना है, $20 में से आपने 20 वाला स्लॉट ही ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जब आप